जब उसका हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है उसकी वाइफ नहीं है और वो मेडिसिन जो थी इमोर्टल होने की वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है जब उसको पता चलता है कि मेरी वाइफ ने इस नीयत से ये मेडिसिन खाई थी कि गलत हाथों में ना जाए और वो खुद इस दुनिया से चली गई और वो हमेशा के लिए चांद के ऊपर जाके बस चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आजकल चाइना में जो सीज़न चल रहा है वो है मिड ऑटम फेस्टिवल का और ये स्टार्ट होता है 15 सितंबर से 17 यानी 17 सितंबर तक और यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है और चाइनीज़ इसको क्यों इतना ज़्यादा मानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चाइनीज़ क्यों इस फेस्टिवल को इतने जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि इससे कुछ स्टोरीज़ हैं जो रिलेट की गई हैं इन्होंने। जैसे कि पुराने ज़माने में छांग यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा, इनके मुताबिक वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और बहुत ज़्यादा नरम दिल और एक अच्छी खातून थी और उनके जो हस्बैंड थे उस टाइम के बादशाह थे और वहाँ पे उन्हें एक ऐसी दवाई मिली थी जो कि खाने के साथ आप उसको लाइफ टाइम या इमोर्टल आप हो जाओगे। और वो अपनी वाइफ को वो जो मेडिसिन है वो दे देता है, छांग को वो मेडिसिन दे देता है। लेकिन जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड घर पे नहीं है तो एक जो दुश्मन है यानी कि वो गलत नीयत से उस मेडिसिन को खाना चाहता है और अगर वो खा लेगा तो वो, क्योंकि वो दुश्मन है और उसके बाद वो इसका मिसयूज़ करेगा, इमोर्टल हो जाएगा और दुनिया पर वो राज करेगा। जैसे एक पूरी फिल्मी स्टोरी है, बिल्कुल वैसे ही ये बनती है। तो फिर जब छांगा को ये बात पता चलती है तो वो क्या करती है कि वो मेडिसिन खुद खा लेती है और खुद खाने के बाद यानी कि वो इमोर्टल हो जाती है और वो चांद के पास चली जाती है, चांद की तरफ वो उड़ जाती है। तो जब उसका हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है उसकी वाइफ नहीं है और वो मेडिसिन जो थी इमोर्टल होने की वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोता है जब उसको पता चलता है कि मेरी वाइफ ने इस नीयत से ये मेडिसिन खाई थी कि गलत हाथों में ना जाए और वो खुद इस दुनिया से चली गई और वो हमेशा के लिए चांद के ऊपर जाके बस चुकी है। तो इस वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे जो वर्ड है ये चांद के लिए यूज़ होता है, तो युएलियांग चांद के लिए वर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए फिर उसकी याद में ये युएपिंग यानी कि चांद जो गोल होता है उस हिसाब से मेरे पास ये युएपिंग यहाँ पे मौजूद है, गोल राउंड शेप की, और ये खाते हैं उसको और बड़ी जोशो खरोश से इस सीज़न को मनाया जाता है और छांग की याद में इस फेस्टिवल को ये मनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी में कितनी को सच्चाई है, कितनी को इसमें रियलिटी है, लेकिन चाइनीज़ इस बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब ये मिड ऑटम फेस्टिवल का सीज़न आता है तो युएपिंग यानी कि इनकी जो गोल जो मून शेप की इनकी टिक्कियाँ होती हैं, मीठी टिक्कियाँ, उसके बगैर इनका नामुमकिन होता है। ये इसको लाजमी यानी खाते हैं उसकी छांग की याद में। और इसके अलावा जो राउंड शेप के फ्रूट्स होते हैं वो भी ये एज अ गिफ्ट के तौर पे एक दूसरे को देते हैं। और जब इनका रीयूनियन होता है यानी फैमिली में ये एक रीयूनियन के तौर पे भी इस फेस्टिवल को माना जाता है, जिसमें इनके लिए ज़रूरी होता है कि दूसरे सिटीज़ में रहने वाले लोग अपनी फैमिली की तरफ वापस जाते हैं और वहाँ पे जाके एक राउंड टेबल पे अपनी एक गैदरिंग करते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं। और रात के टाइम पे ये चाँद की तरफ देख के, जब चाँद पूरे 14वीं का चांद जो गोल होता है तो उसको देख के फिर ये अच्छी किस्मत के लिए दुआ करते हैं। और ये छांग जो इनका मानना है कि वो चांद पे रहती है कि उसने इस दुनिया को पूरे हाथों में जाने से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी, तो उसके लिए भी ये दुआ करते हैं। तो वैसे तो ये मुझे नहीं पता इसमें कितनी, जाहिर सी बात है इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, कोई साइंटिफिकली अप्रूवन ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अगर आपको छांग के अलावा ये चोंग छू छिए यानी कि मिड ऑटम फेस्टिवल से रिलेटेड कोई और स्टोरी पता हो तो आप मुझे लाजमी बताइएगा।